as I told you that in the morning I completed the differentiation and some topics of the basic maths, but I'm like still doing physics only because there are some topics which are still needed to be done, and this includes the integration and the chapter number first of physics only, and yeah, some more topics of basic maths. So we will start with physics and we will try to complete all of this. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज था फ्राइडे और आज मेरे स्कूल वगैरह भी था, बट मैं आज स्कूल नहीं गई क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे टेस्ट वगैरह आने वाले हैं तो आज घर में पढ़ाई करेंगे। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, बट जल्दी उठने के बाद भी मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं। मैंने फिज़िक्स करी थोड़ी बहुत, बस 2 घंटे के लिए, एंड फिर मैंने दिन भर कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं पढ़ पाई मैं। और फिर दिन के टाइम पे मैंने सोचा कि अब मैं लूँगी पावर नैप, और वो पावर नैप लिटरली मेरी 4 घंटे की हो गई। तो मैं दिन में पढ़ने की जगह 4 घंटे सो गई। तो देखो, सो के उठने के बाद मुझे रिग्रेट तो हुआ, पर अब कुछ कर थोड़ी सकते थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं करूँगी लेट नाइट स्टडी, ठीक है। तो फिर मैंने कोशिश तो करी पढ़ने की, जैसे मॉर्निंग में मैं सुबह उठ के भी नहीं पढ़ पाई, बट या शाम को मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत। तो हाय एवरीवन, आई एम मन्नत, क्लास 11th PCB स्टूडेंट। तो देखो, मेरे को फ़िज़िक्स करनी थी तो मैंने फ़िज़िक्स से स्टार्ट करा। सबसे पहले मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई कि अब मुझे नींद ना आए। वैसे तो मैं सो गई थी, बट या फिर भी। तो अभी मैं कर रही थी इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मैं कर रही थी और डिफरेंशिएशन मैंने सुबह कर दिया था। तो अब ना ये दोनों टॉपिक है तो अलग अलग, पर जब तुम एक साथ करते हो ना तुम्हें कन्फ्यूज़न हो सकता है। और बस ऐसा ही कन्फ्यूज़न मुझे अब हो रहा था इसको करते टाइम। मैंने इसको पहले भी करा है, बट अब मैं इसको बहुत टाइम के बाद दोबारा कर रही थी। तो मैं तुम्हें बताती हूँ इसमें होता क्या है। तो हम डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, किसी कर्व का एक पॉइंट पे हम उसका स्लोप वगैरह निकालते हैं, एंड दूसरे उसमें हम उसी स्लोप का एरिया निकालते हैं। मतलब मैं इंटीग्रेशन की बात कर रही हूँ। इसमें हम जो हमारा कर्व वगैरह होता है ना, उसके अंडर जो भी एरिया आता है हम उसको निकालते हैं। और फिर मैंने मैक्सिमा और मिनिमा निकालना सीखा। ये भी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है तो ये तो तुम्हें आ ही जाएगा, ये ऐसा कुछ है। तो मैंने ये तो टॉपिक करे और 1-2 टॉपिक और करे, और इन सबको करने में ही मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब बता नहीं सकती हूँ मैं। और मैं तो ये सोच रही थी कि मैं आज ही पूरी फिज़िक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायो कर दूँगी। तो या हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, सब तो नहीं कर पाई। और देखो, पढ़ने के बीच में ब्रेक्स वगैरह लेने चाहिए। तो मेरे से ना 1 घंटे भी एक साथ पढ़ा नहीं जाता, पता नहीं क्यों, बट मैं कोशिश तो करती हूँ। देन फिज़िक्स के बाद मैंने बायो करी। बायो में मुझे जो सेकेंड चैप्टर है उसके जो एंडिंग के पार्ट्स वगैरह है, वायरस, वायरॉइड, प्राइन्स, और जो किंगडम फंजाई है उसको कंप्लीट करना था। With physics and bio, now it's time for chemistry, and I have to study the whole chapter number 3 from the very starting. And yeah, I am not willing to study chemistry. I don't know why. I'm trying to procrastinate it from a very long time, but yeah, now I have my test, so I have to study it now, and let's see, and hopefully we will complete या halfway। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे केमिस्ट्री के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कम्प्लीटली आते हैं या मैंने पढ़ लिए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे स्कूल में ना जो केमिस्ट्री है उसे 3rd चैप्टर से स्टार्ट करा है, और वो 3rd चैप्टर भी मुझे अभी स्टार्टिंग से पढ़ना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री है इतनी टफ नहीं, बट उसको देखते ही मुझे अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो 10th में तो ठीक थी, हो जाता था, बट 11th में आगे पता नहीं क्या हो रहा है।
तो मैंने लाइक स्टार्टिंग के टॉपिक देखे आयनिक रेडियस तक, हाँ वहाँ तक देखे मैंने। और लाइक वो मैंने को पहले भी पढ़े थे, तो मैंने उसको रिवाइज़ वगैरह करा। अभी मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा क्योंकि अभी लाइक मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं आगे भी पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले पुराना रिवाइज़ करते हैं देन फिर ये आगे बढ़ते हैं। Okay, so like I tried to study chemistry and I did tell like the ionization energy is that effective. So now rest I will be doing tomorrow, and now it's time to sleep, and bye bye.